इसका खंडन चाहिए कि जो सद्गुण आधारित हो, सद्गुणों से आधारित हो। ठीक। और वो कहते हैं कि मनुष्य सद्गुण आधारित समाज की स्थापना तभी कर सकता है जब वह परंपरा या बंधनों से मुक्त होकर के विचार करे। यही महाराज जी। परंपरा दो प्रकार की होती है, एक प्रशस्त परंपरा, एक अप्रशस्त परंपरा। दोनों का त्याग कर दे तो विचार सरणी कैसे? उसके विचार को भी लोग फिर कहेंगे कि परंपरा से हट के विचार करो। उसका विचार परंपरा से, सत परंपरा से हट करके कोई विचार करेगा तो उसका अनुयायी भी तो कहेगा ना, हम क्यों आपके विचार के अनुगामी बने। तो कोई परंपरा ही नहीं चलेगी, गुरु शिष्य परंपरा। इसलिए ये भी उनका कथन अंधेरे में ढेले फेंकने के समान है। बुरा न मानो होली आगे। कोई ऐसा विचारक 2 क्षण भी नहीं टिक पाते, क्योंकि परंपरा से दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं होगा। जो बोलेगा वो एक बहुत अच्छे संत थे, गायक भी, शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे थे। ब्रज में रहते थे, पहले वृंदावन में, फिर गोवर्धन में। उनसे कहा गया कि रासलीला में आप बैठते नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नास्तिक नहीं हूँ। बार बार पूछा गया। और संत भी थे, गायक भी बहुत ऊंचे थे। काशी की परंपरा का जन्म था, लेकिन ब्रज में ही रहे, शरीर वहीं छोड़ा। हमने दर्शन भी किया उनका। कुछ गुरुदेव भी उनके पास जाते थे, क्योंकि वो ब्रज के बाहर जाते नहीं थे, अच्छे संत महात्मा थे। उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रीय संगीत का जानकार हूँ, वो शास्त्रीय विधा से संगीत के जानकार नहीं हैं, और राग रागनी का ध्यान न रखकर गाते हैं तो मुझे कष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से ये सब जितने विचारक हुए हैं, इनके 2 वाक्य सुने, इनके वाक्य से ही इनका वाक्य कट जाता। मैंने रजनीश जी का प्रवचन सुना है फिरोजाबाद में। एक धार्मिक आध्यात्मिक मंच पर बुलाए गए थे। जो कुछ वो बोले, ताली तो पहले बहुत गड़गड़ाई, बाद में सबका खंडन उन्होंने ही अपने आप कर दिया। वो वक्ता बहुत घटिया माना जाता, लेखक जो अपनी वाणी के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा जो कुछ प्रतिपादन किया गया है, सबका उसी के द्वारा खंडन हो जाए। तो वैसे ही ये सब विचार है आगे।